ये रीडिंग तुला राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। रीडिंग में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग होंगे जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुका है। और ग्रुप बी में वो लोग होंगे जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है, चाहे ये आपके एक्स हों या फिर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ग्रुप ए, पहला कार्ड है 7 ऑफ अर्थ का। 7 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप दोनों भले ही किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों की राहें अलग हो गई हैं, लेकिन आज भी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आपकी यादों के साथ वो रहना चाहते हैं। जब भी वो एकांत में होते हैं आपको याद करते हैं या फिर आपके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, आपको वो फील कर पाते हैं और अपनी यादों को वो सहेज कर रखना चाहते हैं। आपकी यादों की वजह से उन्हें लगता है कि आज भी आप उनके साथ हैं, अपनी यादों के साथ वो जीना चाहते हैं। भले उनकी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर उनका भी जीवन अगर आगे बढ़ चुका है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन आज भी आप उनके साथ ना होते हुए भी उनके साथ हैं। आपको जब याद करते हैं वो खुद को बहुत ग्राउंडेड समझते हैं, अपने आप से वो खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या फिर लगता है कि यही उनकी रियलिटी है। उनकी जो भी मानसिक स्थिति है या फिर जो भी उनके जीवन में बिखराव है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उलझने हैं, वहाँ आपकी यादें उन्हें ग्राउंडेड करती है, खुद से जोड़ती है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप से जुड़ पाए हैं या फिर खुद को वो शांत महसूस करते हैं। तो आपकी यादों की वजह से वो खुद को ग्राउंडेड फील करते हैं या फिर लगता है कि सुकून वहाँ है जहाँ आपकी यादें हैं। तो आज भी आप अपने पार्टनर के लिए ख़ास हैं, आप उनकी यादों में उनके साथ हैं। वो आज भी अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करते हैं। एकांत में जब होते हैं तो वो आपको महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट है कॉल। ये कॉल कार्ड कहता है कि उन्हें पता है कि अब ये ईश्वर का या यूनिवर्स का ये फ़ैसला है कि आप दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें। उन्हें भी पता है कि ये अब उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ ईश्वर ने एक फ़ैसला सुनाया है या फिर परिस्थितियाँ अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हैं या फिर उन्हें बढ़ जाने की ज़रूरत है। ये वो उन्हें पता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। अब उन्हें ईश्वर की तरफ से ये फ़ैसला मिला है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ें या फिर ये ईश्वर का ही फ़ैसला था कि आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जो उनकी रियलिटी है कि जहाँ उन्हें लगता है कि सब कुछ भूल कर ये जो भी आपकी यादें हैं या फिर जो भी निराशाएं हैं इस रिश्ते के ख़त्म होने का, उन सब को भूल कर वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें
पता है कि ये ईश्वर का फैसला है, अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। 8 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उन्हें बखूबी निभाने की ज़रूरत है, या फिर अब अपने लाइफ में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगर किसी और रिश्ते में बढ़ गए हैं तो भी उस रिश्ते से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ जो भी है वहाँ वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं। आपकी यादें आज भी उनके साथ है। जैसे जीवन के दूसरे हिस्से हैं या फिर जीवन की जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके साथ साथ आप भी हैं। तो आज भी आप अपने पार्टनर के दिल में हैं। आप उनके साथ ना होते हुए भी उनके जीवन का आप हिस्सा हैं। नेक्स्ट है मून का कार्ड। मून ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल कई बार हो जाया करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब रात के वक्त वो अकेले होते हैं तब आपकी याद उन्हें बहुत ज़्यादा आती है। जब रात होती है तो वो आपको लेकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। दिन के टाइम में वो काफ़ी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी होते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, जो अब वो उन्होंने इसे ईश्वर का फ़ैसला समझ लिया है, और इस वजह से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये रात का वक्त होता है जब वो ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, आपकी याद आती है। रातों को वो आपकी यादों के साथ वक्त गुजारते हैं, जहां आप उनके साथ ना होते हुए भी उनके साथ होते हैं। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट, उनका जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्याल आता है कि काश उन्होंने कोशिशें सही तरीके से कर ली होती। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की, या फिर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा किया होता उन्होंने तो आप दोनों साथ होते, आप दोनों एक साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होते। उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि शायद उनकी तरफ से कोई कमी रह गई, या फिर उन्होंने पूरी तरह से कोशिश नहीं की है। यहाँ 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने काम को लेकर फोकस करना है, या फिर जो जीवन का उद्देश्य है उसके लिए काम करना है। तो वहाँ लगता है कि वो चूक गए हैं, इस वजह से आपको उन्होंने खो दिया है। 2 ऑफ सोर्ड्स है। कई बार उनके मन में दुविधाएं भी आती है। उन्हें ऐसा लगता है कई बार कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर जहाँ वो जीवन है जहाँ आप नहीं हैं, तो उस जीवन को छोड़कर वो एक बार फिर से आपकी तरफ जाएं, आपसे बात करें, या फिर आपसे मिलें। एक उनकी इच्छा ऐसी होती है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ ऐसी आपकी भी नहीं स्थिति है कि आप अपने पार्टनर से मिलें या आपके पार्टनर मिलें, तो वहाँ पर वो खुद को रोक लेते हैं। लेकिन दुविधाएं उनके मन में रहती है। एक मन उनका कहता है कि आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं, परिस्थितियाँ अब वो नहीं हैं जहाँ वो आपकी तरफ जा सकते हैं या आप उनकी तरफ आ सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने फैमिली लाइफ में बिज़ी होने के बाद आपको भूल गए हैं। आज भी आप उनके यादों में हैं, उनके साथ हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, अब उन्हें आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस वजह से वो खुद को रोक भी लेते हैं। अगर वो अब किसी रिश्ते में नहीं बढ़े हैं तो कहीं आप बढ़ चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि अब आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, इस वजह से आपके फैमिली लाइफ को अब कभी वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। एस ऑफ कप्स है। इमोशंस का ओवरफ्लो है। आपके लिए प्यार, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और ये इमोशंस का ओवरफ्लो उनके लिए अकेलापन भी लेकर आता है। यहाँ द मून है, जो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की एनर्जी को शो करता है, और ये एस ऑफ कप्स
तो आपकी यादें हैं, कई बार वो आपकी याद में वो कई बार ऐसा होता है कि वो रोते भी हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो रोते भी हों। तो यहाँ पर इमोशंस का ओवरफ्लो है, जहाँ पर आपके लिए आज भी उतना ही प्यार वो महसूस करते हैं जहाँ जैसे पहले किया करते थे। और यही वजह है कि जब वो अकेले होते हैं, आपकी याद आती है, तो हो सकता है अकेले में आपके पार्टनर रोते भी हों। द एम्प्रेस का कार्ड है, आज भी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ख़ास हैं। उनके लाइफ में भले ही कोई उनका लाइफ पार्टनर है, लेकिन आपके जैसा उन्हें कोई भी नहीं लगता है। जिस तरह आपने इमोशनल सपोर्ट किया था या फिर जिस तरह से आप उनका साथ देते थे, जहां उन्हें अपने जीवन में लगता था कि सब कुछ व्यवस्थित है, या फिर अब जहां उन्हें लगता था कि जीवन बहुत खुशहाल है, तो वहाँ वो आपको एक ख़ास अहमियत देते थे। आप उनके लिए बहुत ख़ास थे, जहाँ उन्हें लगता था कि आपके इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया है। द एम्प्रेस कार्ड है, आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं, अब उनका लाइफ पार्टनर है, लेकिन वो आपके जैसा उस पर्सन के लिए नहीं फील कर पाते हैं। आप उनके लिए ख़ास थे और आज भी उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है। प्रिंस या प्रिंसेस की तरह वो समझते हैं हर तरह से, चाहे वो भावनाएं हों या फिर खूबसूरती के मामले में हों या फिर आपके जीने का अंदाज़ हो। उन्हें लगता है कि आप औरों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। आज भी आपको वो बहुत खूबसूरत समझते हैं या फिर आपके लिए बहुत ख़ास वो फील करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है आपने जिन्हें भी अपने जीवन में शामिल किया है, वो पर्सन आपको बहुत अच्छे से रख रहा है, या फिर आप उस पर्सन के लिए भी उतने ही ख़ास बन चुके हैं। आपकी अपनी फैमिली है, एक अच्छा जीवन आप जी रहे हैं जहाँ हर सुख सुविधा है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है। तो ये आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है और वो चाहते हैं कि अब आप अपने जीवन में खुश रहें। आपकी कमी ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या आपसे नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि आप हर तरह से खुश रहें, एक सुखी समृद्ध जीवन जिएं, एक खुशहाल आपका परिवार हो, ये आपके पार्टनर चाहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। अब ग्रुप बी की बात कर लेते हैं, जहाँ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, आपके पार्टनर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके अपने पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं या फिर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां आप दोनों में इस वक्त नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है या फिर आपके एक्स हैं, वहां आपके पार्टनर ने अपनी उम्मीद नहीं खोई है। उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम्स जब सुलझ जाएंगी तो वो आपकी तरफ आएंगे या फिर आपको अपने दिल की बात कहेंगे। आपकी यादें आज भी उनके साथ है, आपके लिए वो प्यार महसूस करते हैं। नेक्स्ट है कॉल का कार्ड। कॉल, ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का फ़ैसला वो आपको सुनाना चाहते हैं या फिर अपने घर वालों को सुनाना चाहते हैं। अगर घर वालों की तरफ से विरोध था तो वो अब अपना फ़ैसला सुनाना चाहते हैं कि उनके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आपकी एक ख़ास जगह है उनके दिल में। तो वो अपने घर वालों को आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला सुना सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि वो कमिटमेंट देने के लिए आपको तैयार हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर को एक मेंटल क्लैरिटी मिल गई है, जहां उन्हें क्या करने की ज़रूरत है उस बात को वो समझ चुके हैं, इस वजह से वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जहां उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर प्रॉब्लम है तो ये कभी सुलझ नहीं सकती है, या फिर
जो ये परिस्थितियां हैं उसके खिलाफ जाकर वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने इसे यूनिवर्स की इच्छा समझ ली है, या फिर उन्हें लगता है कि ये ईश्वर का या फिर ऊपर वाले का यही फैसला है कि वो आपके बगैर अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, डेस्टिनी समझकर या फिर यूनिवर्स का ये फ़ैसला समझकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उन्हें इमोशनली भी इस रिश्ते से खुद को डिटैच करना पड़ेगा, अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर अपना फ़ैसला आपको सुनाएंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी दिल की बात कहेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने घर वालों को फ़ैसला सुनाएंगे, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जहाँ उन्होंने इसे एक डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लिया है इस सिचुएशन को कि यहाँ और रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश नहीं है, आप दोनों साथ नहीं आ सकते हैं। 8 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है, जहाँ जिन लोगों के पार्टनर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं या फिर उन्हें भरोसा है कि आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो उनके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उन्हें सॉल्व करने की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों साथ आ पाएँ। और जिन लोगों के पार्टनर ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, वो अपने लाइफ में खुद को बिज़ी रख रहे हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है, या फिर कुछ नया सीख रहे हैं, या फिर किसी और एक्टिविटी में खुद को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है ताकि आपकी यादों से वो बाहर आ सकें, या फिर जो ये निराशाएं हैं इस रिश्ते के ख़त्म होने का, उन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। तो उन्होंने खुद को बिज़ी कर लिया है किसी नई चीज़ को सीखने में, या कोई नई एक्टिविटी सीख रहे हैं, या किसी नई एक्टिविटी में शामिल हो, खुद किसी नई चीज़ स्किल को सीखने में उन्होंने अब खुद को इन्वॉल्व किया है, या फिर अपने काम में वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हैं। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून ये इमोशंस को दर्शाता है आपके पार्टनर के। तो आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन आपके लिए उनके दिल में प्यार है। निराशा तो ज़रूर है, जिस वजह से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी इन दिनों दूसरी एक्टिविटीज़ में खुद को बिज़ी रख लिया है ताकि उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास ना हो, या फिर आपकी यादों से वो बच पाएँ। लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। जितना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं, आपकी यादें और भी ज़्यादा उन्हें परेशान करती है। और कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ पर मून कार्ड है तो कुछ सच सामने आ सकता है। आप दोनों के दूर जाने की कोई वजह उनके सामने आ सकती है, या फिर अब उनके सामने वो वजह है जिस वजह से आप दोनों ने अपने रिश्ते को ख़त्म किया था, या फिर नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो वहाँ कुछ लोगों के पार्टनर के सामने वो सच आ सकता है जो आप दोनों की दूरी की वजह है, जिस वजह से ये कॉल यहाँ पर ये अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाएंगे। तो यहाँ पर कोई वजह हो रही, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस था आपके रिश्ते में, या किसी की साजिश थी, जो अब सच सामने आएगा और वो अपना फ़ैसला उन लोगों तक पहुँचाएंगे जो आपके इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, अपनी बात आपसे कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ये इच्छा है कि अब जो भी प्रॉब्लम रही है या फिर जो नाराज़गी है उसे ख़त्म कर कर आपकी तरफ आएँ, या फिर आप दोनों का ये रिश्ता आगे बढ़े। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर के मन में दुविधाएं हैं, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने परिस्थितियों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि परिस्थितियाँ बदल नहीं सकती है, या फिर इन परिस्थितियों से वो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में दुविधाएं होती है। एक मन उनका कहता है कि आपकी तरफ आएँ या फिर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, और दूसरे ही पल उन्हें लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं वहाँ पर आपके साथ
रिश्ते में आगे बढ़ना संभव नहीं है या फिर सही नहीं है। तो ये उनके अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर उनकी एक इच्छा है कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े और दूसरे पल लगता है कि परिस्थितियाँ जो है अब उसे स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता बढ़े। तो आपके पार्टनर अपने घर वालों से इस रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं। अपनी ये कॉल का भी कार्ड था, तो यहाँ पर वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों साथ आ सकें। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली की इच्छा के मुताबिक अब आगे चल रहे हैं या फिर चलना चाहेंगे। तो यहाँ पर उनकी फैमिली से की तरफ से प्रेशर हो किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने का। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने फैमिली की इच्छा के अनुसार इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे या फिर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। एस ऑफ कप्स है, आपकी यादें हैं, इमोशंस है, इमोशंस का ओवरफ्लो है। आपकी कमी आपके पार्टनर अपने लाइफ में महसूस करते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और वो किसी भी हाल में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो उन्हें सॉल्व करेंगे, अपना फ़ैसला सुनाएंगे और आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर जो इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिन्होंने इसे नियति समझकर एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको उन्होंने भुला दिया है। आपकी कमी का उन्हें एहसास है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको याद कर रोते भी हैं। यहाँ पर मून का कार्ड है, तो ये मून इमोशंस है ये, और एस ऑफ कप्स इमोशंस का ओवरफ्लो है। तो आपकी कमी महसूस हो रही है, उनकी अपनी मजबूरी है जिस वजह से वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस, अब आपके पास कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि आप दोनों का साथ हमेशा रहे या फिर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। और कुछ लोगों के पार्टनर अब किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर वो दिल ही दिल में आपसे कह रहे हैं कि अब और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि वो आपकी तरफ आ पाएँ। तो वो आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं या फिर गिव अप कर रहे हैं और किसी और रिश्ते में अपनी फैमिली के कहे के मुताबिक वो आगे बढ़ने के लिए अब मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं।